ये बची हुई है ये करेक्ट 72 गज ही निकल रही है। इसलिए ठीक है, भूमि कट गई, अनजान थे या रोड गलत पड़ी, जो भी है, लेकिन रकबा तो पूरा है और वो रकबा यहाँ पर 72 गज करेक्ट निकल रहा है। और ये पड़ोस के अमर सिंह जी और उनके बेटे, उनके पत्नी के नाम हीरा देवी नाम है, पता लगा कि जमीन उनके नाम पर है। अच्छी बात है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी भूमि से मतलब है। जब उन्हें अपना ही रकबा पता नहीं है, डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन पड़ोस का पता है उसको कि यहाँ पर खुशहाल सिंह नहीं आना चाहिए। देश की रक्षा की हमने, देश को बचाया, सीमाएं बचाई, लेकिन हमारी भूमि को सरकारी नाम लेकर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए इस पर सख्त से सख्त एक्शन मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को लेना होगा। और ये वीडियोज और डीओ लेटर, कल वेटरन डे है 14 तारीख को, हम राज्यपाल महोदय को जरूर सौंपेंगे सर। तो हेलो, हाँ जी, आप विनोद थाने से आए हैं? हाँ जी जी, विनोद जोशी जी से बात हो गई, राज्यपाल के कार्यक्रम में थे ना, माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। माननीय बात कर रहे हैं, बताओ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। कभी कभी कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा होता है। ये गौरव सेनानी के कुछ सदस्य मेरे साथ इसी इलाके के, ये इलाका डोईवाला खैरी टू मारखम ग्रांट का क्षेत्र है। और यहाँ पर ठीक जरा देखिए सर, 172 गज का ये मेरा प्लॉटिंग है। इस पे मेरे को दोबारा नई बाउंड्री करनी पड़ी। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर मेरा 244 गज का रकबा है, जिसमें से 172 ये हो गया और 72 गज और बच रहा था डीलर चिराग यादव। पहले उसके पिताजी यादव डीलरिंग करते थे, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने मुझे बाकी का 72 गज, क्योंकि रकबे उतनी है जितनी भूमि है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ भूमि नहीं है, मुझे दिया था। इधर देखिए सर, इधर से आइए, और ये आप सड़क देख ही रहे होंगे, ये सीधी नहीं टेढ़ी है। और ये इस प्रकार से कट कट करके अगर ये सीधा होता, प्लॉटिंग ठीक होती, तो हो सकता 72 गज यहीं पे हो जाता। तो लेकिन इसलिए नेगोशिएशन की, यार किसी का घर थोड़ी तोड़ेंगे हम, या कानूनी कार्रवाई, ठीक है, जिससे गलती होगी वो डीलर जाने, लेकिन उनने मुझे दिया जरूर था, चिराग यादव ने, वो यहाँ पर है। आइए सर इधर से। जैसा मैं अभी उस ग्राउंड पे हूं जहां पर बची हुई भूमि है, और डीलर चिराग यादव ने मुझे दी, और डीएम साहब से, तहसीलदार से, पटवारी जी से मैं मिल के आ रहा हूं। उन्होंने भी यही कहा कि जो भूमि बची है वो टुकड़ा आपको मिलना चाहिए। आप सामने मकान देख रहे हो, लंबा चौड़ा सा, इनका रकबा 449 गज यानी 10 बिस्वा है। जब यहाँ पर एक दिन पहले गौरव सेना, उसका मैं आपको वीडियोज इसी क्लिप में डाल के लगा दूंगा, यहाँ पर आई तो इनके परिवार का कहना था कि हमारे पास रजिस्ट्री ही नहीं है, क्योंकि लोन पे चल रहे हैं, फोटोकॉपी भी नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद उनके बेटे का फोन आया कि मैं मंत्री जी के साथ हूँ और हम सरकार चलाते हैं। मंजूर है, आधा बीघा से कम निकलता, मैं छोड़ूंगा ना, मुझे रजिस्ट्री इसकी जमीन है ना, जैसी जिस तरह से ये बोल रहा है हिकड़ी दिखाऊंगा यार, मेरी जमीन है। बात करने दो ना, वो बात कर रहे हैं, पड़ोस में आ रहा है, क्यों आप वो कर रहे हो? आ रहा है, हमें भी चाहिए ना, हम इतना विरोध नहीं करते, हमें भी ढंग का चाहिए ना पड़ोस में। जरूरी नहीं है आपने मकान मालिक से लेने लिया, ऐसा तो ठगी संगठन लेकर कोई मकान, ऐसे में तो जमीन का मालिक तो है, अरे मालिक वो थे, ये तो बच्चे हैं, जब जमीन खाती है साथ। हेलो, हाँ जी, आप विनोद थाने से आए हैं? हाँ जी जी, विनोद जोशी जी से बात हो गई, राज्यपाल के कार्यक्रम में थे ना, माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। माननीय बात कर रहे हैं, बताओ। दिख जाएगी, इसके बराबर में इनका प्लॉट है, जो आपसे बात करा रहे हैं, इनकी इतनी रजिस्ट्री है, जितनी रजिस्ट्री में जगह होगी उतनी नाप करके दूसरे को वाला। अगर 100 बाई 100 है तो आपकी जमीन आपके सुनो, अपने कागज लेकर आ जाना। ठीक अब तुम भी आ जाना, ठीक है? आप लोग भी मैं करता हूँ कागज वहाँ से, आप अपनी जमीन नापो, उतना रखो पेपर, थोड़ा ज्यादा रखे, क्या करूँ सर जी, ये तो साबित नहीं हुआ कि उनका मकान 5.5 भैया, मैं थोड़ा ही साबित करूँगा, ये बताओ, मैं थोड़ा ही साबित करूँगा। ये तो या तो पटवारी करेगा, वो करेगा, या एटीएम करेगा, मैं थोड़ा ही कर दूंगा साबित है। मैं तो आप थाने गए और थाने से भेजना, मैं आ गया, यही तो है। मैं जबरदस्ती
जबरदस्ती तो ना तो आपके साथ कर सकता ना उसके साथ। आप जबरदस्ती दबाव बनाए मकान जबरदस्ती नहीं कर सकता। छोड़ता हूँ ठीक है, मैं दावा यही जब आ जाओ थाने आ जाओ, बाकी आप इंस्पेक्टर साहब से मिल लो। ठीक है आप इंस्पेक्टर साहब से मिल लो। ठीक है ठीक है, सुनो उनको बोलो चलो उनको बोलो सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम क्या सरकार अपने लोगों के जरिए फौजियों की जमीनें छिनवा रही है मुख्यमंत्री जी से, और ये वेटरन डे के दिन राज्यपाल के साथ भी ये जाएगा। इनके बेटे का नाम है अजय गढ़िया, पता लगा कि वो ड्राइवर है। बहुत अच्छा सर, या तो सरकार फ्रॉड करवा रही या फिर सरकार का नाम बदनाम किया जा रहा है। इसे देखिए सर, उस पिल्लर तक, तो ये पिल्लर तक जो ये टोटल भूमि जो ये बची हुई है ये करेक्ट 72 गज ही निकल रही है। इसलिए ठीक है, भूमि कट गई, अनजान थे या रोड गलत पड़ी, जो भी है, लेकिन रकबा तो पूरा है, और वो रकबा यहाँ पर 72 गज करेक्ट निकल रहा है। और ये पड़ोस के अमर सिंह जी और उनके बेटे, उनके पत्नी के नाम हीरा देवी नाम है, पता लगा कि जमीन उनके नाम पर है। अच्छी बात है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी भूमि से मतलब है। जब उन्हें अपना ही रकबा पता नहीं है, डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन पड़ोस का पता है उसको कि यहाँ पर खुशहाल सिंह नहीं आना चाहिए। देश की रक्षा की हमने, देश को बचाया, सीमाएं बचाई, लेकिन हमारी भूमि को सरकारी नाम लेकर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए इस पर सख्त से सख्त एक्शन मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को लेना होगा। और ये वीडियोज और डिओ लेटर, कल वेटरन डे है 14 तारीख को, हम राज्यपाल महोदय को जरूर सौंपेंगे। सर, तो ये भूमि करेक्ट उतनी बच रही है जितना मेरा रकबा बचता है। मैं यहाँ पर कब्जा करना चाहता था, यहाँ अवैध रूप से सब्जियां बोई गई, अवैध रूप से यहाँ पे दीवार थी जो आज हटा ली गई। आप पिछले वीडियो में देखोगे कंप्लीट दीवार था, उस घर पे आप देखोगे 6 इंच दीवार इधर है या नहीं, नतीक लाइए, घर से इधर ये आपको दीवार दिख रही सर, ये अतिक्रमण ही है। तो ऐसा किसी के साथ ना हो। यदि मैं यहाँ पर वीडियो पर, हमने लोगों की भूमियां बचाई और हम खुद भी विक्टिम है, यदि ये भूमि मेरी नहीं निकली या पड़ोसी जो दावेदार दावा ठोक रहा है कि ये मेरी भूमि है, अगर वो भूमि कम निकल गई तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल रजिस्ट्री का पैसा दें, मैं इस भूमि को उनके नाम रजिस्ट्री कर दूंगा। इतना मैं फ्री में दे दूंगा यदि मेरा नहीं निकली, और कानूनन कार्रवाई की भी मुझे सजा मिले। लेकिन यदि मैं सही पाया गया तो इन लोगों को ऐसी सजा मिले कि सैनिकों के साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। तो मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, समस्त प्रशासन इस चीज को, इस वीडियो को इतना वायरल करें कि सरकारी पद इस चीज पर जरूर संज्ञान लें कि सैनिकों के साथ आखिर देहरादून में हो क्या रहा है। और इसी प्रकार न्याय की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए और अपने सम्मान की लड़ाई के लिए और सैनिकों के हक के लिए हमेशा परिहार विजय पथ आपके साथ है। खुद भी अपना धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, ये जमीन का युद्ध, ये हमारा अधिकार का धर्म युद्ध है। इसमें सबको सहयोग देना होगा और बने रहें। आगे वाले फैसला क्या आता है वो भी मैं आपको वीडियोज में डाल के दे दूंगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।